Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. Today first we are going to continue our civics chapter number 4, growing up as boys and girls. Growing up as boys and girls, in this chapter take out page number 49. 49 निकाल लीजिए. इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा था कि जो वर्क है वुमन, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी यहाँ दी गई थी जिसके बारे में हमने कल पढ़ा. तो इस स्टोरी में क्या बताया गया था कि जो वुमन का जो वर्क है, जो हाउस होल्ड वर्क है, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है. जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया था कि जो 2 फ्रेंड्स हैं उनमें से एक फ्रेंड की जो मदर है, उन्होंने क्या किया था, उसके बिहाफ पर स्ट्राइक पर चली गई थी कि मैं एक दिन कुछ भी काम नहीं करूंगी. और कुछ काम नहीं करने के कारण घर का जो पूरा सिचुएशन था वो कैसा हो गया था, चेंज हो गया था. पढ़ा था ना कल आपने, देखा था क्या कल आपने वीडियो? लीजा, प्राची, यस मैम. देखा था आप लोगों ने? यस मैम. वेरी गुड. तो देखो नेक्स्ट इसमें वैल्यू इन हाउस वर्क की, जो घर की वैल्यू, घर के काम की जो वैल्यू है उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जाती है. जिस काम के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं सिर्फ उन्हीं कामों की क्या होती है, वैल्यू होती है. और जिस काम के बदले आपको कोई पैसे नहीं मिलते तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती. कहाँ पर? हमारी सोसाइटी. ठीक है. जैसे आप घर का कोई काम होता है, अगर मदर आपके लिए खाना बनाती है या आपके कपड़े साफ करती हैं या आप घर की सफाई करती है तो उसके लिए आप उनको पैसे थोड़ी देते हो, नहीं देते हो ना. तो इसलिए उनके काम की भी कोई इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी नजर में नहीं होती. तो पेज नंबर 49 पर देखो, लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स की, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी लाइफ कैसी होती है. तो इन द स्टोरी अबाउट हरमित मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउसवर्क. कि सिर्फ हरमित की मदर ही ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ घर का काम कर रही है और उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. ऐसे बहुत से हमें फैमिली जो है वो देखने को मिलेगी. A lot of the work was done by mother. मंगला जो भी घर का बहुत सारा काम करती थी, बहुत काम करती थी. दे आर डोमेस्टिक हेल्पर, यानी कि वो क्या थी, एक डोमेस्टिक हेल्पर थी. जैसे घर पे अपन रखते हैं ना किसी को काम करने के लिए, उस तरीके से. मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर. शहरों में ज्यादातर हम क्या देखते हैं, सब लोग अपने घर पे काम करने के लिए किसी को हेल्पर के रूप में रखते हैं. तो मोस्टली सिटीज और टाउन्स के अंदर ऐसा होता है कि लोग डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम करना होता है उनको. स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डर. घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों का ध्यान रखना, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है. मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. और ज्यादातर घर पे काम जो करके आती है किसी के, वो कौन होती है? वुमेन्स होती है. Sometimes even young boys और girls are employed. कई बार तो यंग बॉयज होते हैं, छोटे छोटे लड़के भी होते हैं जो हेल्प करने के लिए, मतलब कि काम करने के लिए जाते हैं. और गर्ल्स भी एम्प्लॉयड होती है इन काम को करने के लिए. वेजेस आर लो, उनके पैसे बहुत कम होते हैं. एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू. क्यों? क्योंकि घर के काम की क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, जिसके कारण उन लोगों को बहुत लो वेजेस दिया जाता है, कम पैसे दिए जाते हैं. A domestic worker's day begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. यानी कि उनके दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? सुबह मॉर्निंग 5 o'clock से 12 नाइट तक, यानी कि रात को 12 बजे तक. Despite the hard work they do, despite the hard work they do, their employers often Despite the hard work they do, their employers often do not show them much respect. और जितना वो मेहनत करते हैं उससे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है उनके घर वाले देते नहीं है. जहां पर वो काम कर रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते.
दिस इज व्हाट मालिनी ए डोमेस्टिक वर्क हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस। और ऐसा ही अपना एक एक्सपीरियंस कौन बताती है? मालिनी बताती है, मिलानी, जो कि क्या थी? एक डोमेस्टिक वर्कर थी। हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, जो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो उसका एक्सपीरियंस था काम करने का, उसके बारे में वो बता रही थी। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली, मेरी पहली जॉब जो थी वो एक रिच फैमिली के साथ थी। मेरी जो पहली जॉब थी वो एक फैमिली के, रिच फैमिली के साथ में थी। एंड lived in a 3-storied house, और उनका जो घर था वो क्या था? मतलब कि 3 फ्लोर्स थे उसमें। The मेम साहिब was very strange as she was could shout to get any work, यानी कि मेम साहिब जो ओनर थी उस हाउस की, वो क्या करती थी? बहुत स्ट्रेंज थी, यानी कि बहुत अलग थी। कैसे अलग थी? कि she would shout to get any worker, कि उसे अगर कोई काम किया हुआ नहीं मिलता तो वो क्या करती थी? चिल्लाने लगती थी। My work was in the kitchen, मेरा काम कहाँ था? घर पे किचन में काम करने का। मेरा काम जो था वो किचन का था और मैं किचन का काम किया करती थी। There were 2 other girls who did the cleaning, मेरे साथ साथ 2 और लड़कियां भी थी जो साफ सफाई का काम करती। मेरे साथ 2 और लड़कियां भी थी जो कि साफ सफाई का काम किया करती थी। One day would begin at 5 o'clock, एक दिन क्या हुआ कि one day would begin at 5 o'clock, 5 बजे सुबह। For breakfast we would get up a cup of tea and 2 dry rotis, यानी कि हमें हमारे दिन की जो शुरुआत थी वो सुबह 5 बजे से होती थी। ब्रेकफास्ट के लिए हमें 1 कप चाय और 2 रोटी मिलती थी, वो भी सूखी। We could never get a third roti, हम तीसरी रोटी नहीं ले सकते। In the evening when I cooked the food, यानी कि शाम को जब मैं खाना बना रही थी, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti, दोनों लड़कियां मुझसे मांगने लगी कि हमें एक एक्स्ट्रा रोटी दे दो जब मालिनी खाना बना रही। I would secretly give it to them and make an extra one for myself, मैंने चुपचाप उन लोगों को एक एक एक्स्ट्रा रोटी दे दी और एक एक्स्ट्रा मैंने मेरे लिए भी बना ली। We were so hungry after working through the day, यानी कि हम लोग इतने भूखे, भूख लगती है हम लोगों को पूरे दिन काम करने का। And we could never not wear chappals in the house, उसके साथ साथ हमें चप्पल पहनने की भी परमिशन नहीं थी घर में पहनने के लिए। In winter our feet would swell up with the cold, और सर्दियों में खाली पैर घूमने से हमारे पैरों में सर्दी लगती थी हमें। I used to feel scared and the names of the Mem Sahib, but also felt angry and humiliated, यानी कि मुझे डर बहुत लगता था मेम साहिब से, लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें ज्यादा रियलाइज होती थी कि हम लोग क्या हो रहे हैं? ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, यानी कि ये घर के जो नौकर हैं ये क्या किए जा रहे हैं? टॉर्चर किए जा रहे हैं। Did we not work all day? क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते थे? Did we not deserve to be treated with some respect? क्या हम रिस्पेक्ट के लायक भी नहीं थे कि पूरे दिन काम करके हमें कहीं पर भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दी जाए? In fact, what we commonly term as housework actually involve many different tasks, यानी कि जिसे हम housework कहते हैं उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं। A number of these tasks require heavy physical work, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें फिजिकल वर्क की जरूरत होती है, हेवी लोड्स वगैरह उठाना। So in both rural and urban areas, women and girls have to fetch water, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे अर्बन एरियाज में हो। अगर पानी कहीं दूर से लेकर आना है तो कौन लेकर आएगा? वुमेन लेकर आती है। In rural area, women and girls carry heavy head loads of firewood, कई तो क्या करते हैं जो जंगलों में से लकड़ियां वगैरह काट कर लेकर आते हैं, तो वो भी क्या कौन लेकर आती है? वुमेन्स लेकर आती है। तो वो भी क्या एक हैवी लोड्स है जिसको कैरी करना होता है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, जैसे कि कपड़े धोना, क्लीनिंग करना, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, यानी कि झाड़ू निकालना है, आपकी कोई भी चीजें उठाकर रखनी है, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, चीजें उठानी है, हैवी चीजें उठाकर रखनी है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखनी है, तो ये सारी चीजें किसके ऊपर होती है? वुमेन्स के ऊपर। यानी कि ये सारे जो टास्क हैं वो किसके लिए बने हुए होते हैं? वुमेन्स के लिए। Many course like cooking involve standing for long hours, यानी कि बहुत सारे कोर्स जैसे कि खाना बनाना,
काफी लंबे समय तक खड़े रहना, in front of hot stoves, the work women do is strenuous and physical demand, यानी कि जो काम वुमेन्स करती है वो क्या है, उसमें मेहनत की जरूरत होती है, फिजिकल वर्क की जरूरत होती है. So words that we normally associated with man, यानी कि जो वर्ड्स जिसमें हम क्या कहते हैं कि नहीं कोई भी चीज उठाकर रखनी होती है, हैवी लोड्स होता है तो वो तो मैन कैरी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. मोस्टली घर के अंदर जो भी चीजें आप देखोगे, कहीं चीज उठाकर रखनी है, किसी चीज को सेट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखनी है और वो हैवी भी होती है तो भी क्या करती है, आपकी मदर्स जो होती है वो उनको कैरी करती है ना. तो ये जो वर्ड हम यूज करते हैं कि जो फिजिकल वर्क है वो सिर्फ मैन करते हैं, ये चीज क्या है, गलत है. So another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming, यानी कि दूसरा हाउसवर्क और जो केयर गिविंग का जो काम है, घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बड़े बुजुर्ग है तो उनका ध्यान रखना, घर के कामों में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजें जो है इनमें पूरा दिन लग जाता है, पूरा टाइम कंज्यूम होता है. आप देखते होंगे आपके घर के ऊपर आपकी जो मदर है वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरे दिन काम करती है, पूरे दिन लगी रहती है ना, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि इनके पास क्या काम है, ये तो घर पे ही रहते हैं, जबकि उसमें पूरा समय जो है वो लग जाता है. So in fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time to use. यानी कि अगर हम दोनों के वर्क को अगर कंपेयर करते हैं तो वुमेन है वो मेन से ज्यादा काम करती है, घर पे भी और बाहर भी, है ना. अगर कोई जॉब करती है तो वो बाहर भी जाती है, घर का भी काम करना होता है. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मैन जो है उनके अकॉर्डिंग में वुमेन्स जो होता है उनका काम भी ज्यादा होता है और उसके साथ साथ लीजर टाइम जो है वो वुमेन को बहुत कम मिलता है, यानी कि खाली समय जो है वो वुमेन को बहुत कम मिलता है. Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization. पेज नंबर 50 पर यहाँ नीचे डाटा दिया हुआ है. ये जो डाटा है ये बनाया गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इस डाटा के अंदर क्या दिया गया है कि देखो हरियाणा के अंदर वुमेन पेड वर्किंग आवर्स पर वीक, एक हफ्ता वुमेन अगर काम करती है तो हरियाणा के अंदर उसको पे किया जाता है 23 और तमिलनाडु के अंदर उसको पे किया जाता है 90. वहीं पर वुमेन अनपेड हाउसवर्क आवर्स पर वीक पूरे हफ्ते काम कर रही है और उसके बाद में जो वुमेन से उनको पेमेंट भी दी जाती है, तो उनकी मतलब कि कैटेगरी कितनी है 30. हरियाणा के अंदर 30 ऐसी औरतें मिलेंगी जो कि आपको अनपेड वर्क कर रही है, यानी कि जिनको कोई पैसे नहीं दिए जा रहे, और तमिलनाडु के अंदर उनका रेशियो कितना है 35. वहीं पर वुमेन टोटल वुमेन जो है वो कितनी है, टोटल वुमेन आप यहाँ पर कितना भी डाल सकते हो, है ना, 50 डाल सकते हो, 60 डाल सकते हो. तो मैन पेड अगर हम उसकी जगह पर मैन जो है उनको पेड करते हैं तो मैन तो कितने हैं काम करने वाले पर जो पर वीक काम कर रहे हैं और वो है 38 और तमिलनाडु में है 40. तो वुमेन्स के अकॉर्डिंग मैन जो है वो ज्यादा है ना, क्यों, क्योंकि वुमेन्स जो है उनको उनके काम की क्या है कोई वैल्यू नहीं होती है, इसी कारण. अब देखो नेक्स्ट आता है आपका वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी, कि वुमेन्स का जो वर्क है और उस बेसिस पर इक्वलिटी को कैसे माना जाता है. As we have seen the low value attached to women household and caregiving work, कि जैसा कि वुमेन्स जो घर पे काम करती हैं और जो सबका केयर करती है उस काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, is not an individual और फैमिली मैटर. ये किसी पर्टिकुलर एक घर की नहीं बल्कि किसी हर एक फैमिली की ये प्रॉब्लम. So it is a part of larger system of inequality between men and women. और इससे क्या होता है मैन और वुमेन्स के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, यानी कि दोनों को समान नहीं समझा जाता. So it therefore had to be dealt with through actions not just at the level of individual or the family but also by the government. यानी कि ये सिर्फ इंडिविजुअल फैमिली की ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि हर एक पर्सन की प्रॉब्लम है कि उनके वर्क को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, जिस कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके लिए स्टेप्स उठाए.
As we now know, equality is an important principle of our constitution. Constitution के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि इक्वलिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कहलाता है। इक्वलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। So this constitution says that being male or female should not become a reason for discrimination. यानी कि अगर आप मेल हो या फीमेल हो, ये कोई रीजन नहीं है आपके डिस्क्रिमिनेशन का कि आप एक मेल है तो आपको दूसरों के साथ भेदभाव किया जाए। तो दिस इज नॉट अ रीजन। इन रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, यानी कि जो इनइक्वलिटी वो कहाँ प्रेजेंट है, वो मेल और फीमेल के वर्क में प्रेजेंट है, उनकी थिंकिंग में प्रेजेंट है। The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. तो गवर्नमेंट ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए, दोनों की कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए, जैसे कि इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउसवर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। यानी कि जब आप देखते हो कि घर की जो जिम्मेदारी है, बच्चों को ध्यान रखना या फिर घर की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर किसके ऊपर आती है, वुमेन्स के ऊपर या गर्ल्स के ऊपर। तो इसीलिए whether girls can attend school, it determine whether women can work outside the house and what kind of job and career they can have. तो सभी के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई, स्कूल दिया गया ताकि जाके वहां पर जाकर बच्चे पढ़ सके, शिक्षित हो सके, ज्ञान ले सके और उसके बाद में अपनी जो भी इच्छा उसके अकॉर्डिंग वो जॉब कर सके। The government has set up आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज। गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए कि आंगनबाड़ी सेंटर, आंगनबाड़ी जहां पर क्या कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे को कई लोग ऐसे छोड़कर वो आंगनबाड़ी में और जॉब करने के लिए चले जाते हैं। तो वहां पर क्या है, बच्चे को अच्छे से टैकल किया जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का, पढ़ाने का, ये सारी चीजें। सो बहुत सारे विलेजेस जो है वहां पर इस सिस्टम को चालू किया। The government has passed laws that make it mandatory for organizations that have more than 30 women employees to provide crèche facilities। और फिर उसके अंदर 30 वुमेन्स को इंक्लूड किया गया। आंगनबाड़ी जो होती है उनमें और भी ज्यादा वुमेन्स को उन्हें क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, जोड़ना होता है, ताकि उसमें क्या है, लोगों की मेंबरशिप को बढ़ाया जा सके। So the provision of crèche help many women to take up employment। इससे बहुत सी औरतों को क्या मिला, रोजगार मिला, काम करने के लिए मिला, घर से बाहर निकलने का मौका मिला। It also make it possible for more girls to attend school। और उससे जो लड़कियां हैं उन लोगों को भी बाहर निकलने का मौका मिला, वो स्कूल जा सकती हैं, पढ़ सकती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई ताकि वुमेन्स जो है उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने। अब देखो, आप लोगों को मैंने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन के लिए कहा था, कल कहा था ना मैंने, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो रिवाइज करके आना, कहा था ना। तो देखो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको हम देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम इसके करेंगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स में, उसका नाम क्या है, ऑन इक्वलिटी। ऑन इक्वलिटी है ना। तो आपने पहले ज्योग्राफी का जो रिवीजन किया था, वो ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने नोट किए थे, वो जिस नोटबुक में लिखे थे आपने, चाहे वो सिविक्स की हो, ज्योग्राफी की, तो उसी के अंदर आप इनको भी नोट कर लीजिए। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन। व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन। डेमोक्रेसी जो है उसका क्या क्या समझते हो आप डेमोक्रेसी से? तो अनइक्वल राइट टू वोट, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, अनइक्वल राइट टू वोट। सेकेंड ऑप्शन है आपका
discrimination, फिर थर्ड ऑप्शन है आपका सी, और फोर्थ ऑप्शन है। So what is the right answer? Ma'am, all of these. क्या होगा आपका डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? What do you mean by democracy? Means equal right to vote. सबको equal right है वोट करने का, सबको बराबर का अधिकार है वोट करने का। Next question number 2. According to universal adult franchise, according to universal adult franchise, every adult has यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? नो वोट, वन वोट, मल्टीपल वोट, या फिर so what is the right answer? Ma'am, one vote. Yes, according to universal adult franchise, every adult has one vote. Next question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, what is not the element of what is not the element of इक्वलिटी का कौन सा एलिमेंट है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है जस्टिस, रिलीजन, हेल्थ और वेल्थ। सो व्हाट इज द राइट आंसर? Ma'am, religion. Yes, religion is the right answer. Next question number 4. Whose autobiography is written? All of you have written the question number 1. Yes, ma'am.
प्लीज। के बारे में हमने कितना पढ़ा है ना। तो किसने लिखी है ये, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वाल्मीकि। सेकंड ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन है आपका नेहरू। Whose autobiography is Jukan? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मैम ओम प्रकाश वाल्मीकि। Yes, Om Prakash Valmiki is the right answer. Next question. Question number 5. Who drafted the Indian Constitution? Who drafted the Indian Constitution? Options are Jawaharlal Nehru. B option है आपका महात्मा गांधी। सी ऑप्शन है आपका लाल बहादुर शास्त्री। इनमें से किसने लिखा है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ड्राफ्ट किया है क्या? या फिर डी ऑप्शन है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। So who drafted the Indian Constitution? Dr. B R Ambedkar is the right answer. He drafted the Indian Constitution. ठीक है, कल आपको अपने सिविक्स और ज्योग्राफी जो भी सिलेबस आपको दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी। ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर दोनों अच्छे से पढ़ना। उसमें जो भी डाउट्स हो वो पूछना। कल ये सारे डाउट्स जो हमको क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम।